फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए आज देख लेते हैं बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक बहुत ही बेजोड़ और धाकड़ जो बिंदु है उसको हम लोग बिहार बजट के नाम से जानेंगे। बीपीएससी का यह पसंदीदा एक कंटेंट रहा है, इसलिए आप शुरू से अंत तक इसको देखिएगा। दोस्तों, इस पूरे वीडियोज़ का जो PDF है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए बिहार बजट 2023-24 जो है कब जारी किया गया। 28 फरवरी 2023 को। याद रखेंगे, बिहार बजट 2023-24 को जारी करने वाले व्यक्ति विजय कुमार चौधरी हैं, जो हमारे बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बजट जो है बिहार का वह राज्य का कौन पेश करता है, तो वह है वित्त मंत्री। दोस्तों, अभी हमारे बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने 28 फरवरी 2023 को हमारे बिहार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उन्होंने बजट पेश किया है। दोस्तों, बजट पेश करने के साथ साथ विजय कुमार यानी कि चौधरी जो हैं वित्त मंत्री, उन्होंने एक दिन पहले बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण भी दिया है, जो 2022-23 से है। आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट होता है उससे एक वर्ष पीछे चलता है और इसको एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो पूछा जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का 2023 का कब प्रस्तुत किया गया। 27 फरवरी 2023 को। पेश करने वाले व्यक्ति वर्तमान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी। और जो है दोस्तों, इसको हम लोग दो भागों में बांट करके देख लेते हैं। अगर देख लिया जाए हम सबसे पहले कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में कुल प्राप्तियां कितनी रही है, तो याद रखना है डिजिट आप अलग अलग करके याद करेंगे। 1,99,270.15 करोड़ याद रखेंगे। ये आर्थिक सर्वेक्षण की छोटी मोटी कुछ बिंदुएं हैं, उसको भी हम लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण एक बड़ा कंटेंट नहीं है, उसका हम अलग से वीडियो नहीं लेकर के इसी में थोड़ा सा आपको डाल देते हैं। यहाँ से बता दिया जा रहा है, ये कंटेंट आपको इसमें समेटा गया है। अगर पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 यानी 21-22 के अनुसार, जो 21-22 है उसके आंकड़े के अनुसार GSTP का अगर देख लें तो राजस्व घाटा कितने का अनुमान लगाया गया, 0.1। राजकोषीय घाटा 3.8 रहे और जो प्राथमिक घाटा रहा है वो 1.7% है। इसको ज़्यादा ध्यान में रखने वाले नहीं हैं आप सबसे ज़्यादा, क्योंकि बीपीएससी की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बीपीएससी के थ्रू से टीचर बनने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 27 फरवरी 2023 को किसने प्रस्तुत किया, विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी कौन है, बिहार के वित्त मंत्री हैं। ये कब इन्होंने पेश किया, आर्थिक सर्वेक्षण 27 फरवरी को, और बजट जो पेश किया है वो कब पेश किया गया है, 28 फरवरी 2023 को। अब जो है महत्वपूर्ण कंटेंट अब लगातार आते जाएंगे, इसको ध्यान से गौर से देखिएगा। बिहार बजट 2023-24 का आकार। दोस्तों, अब हम जो है कुछ भी बिंदुएं आप लोगों को जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर तैयारी करा देने के लिए हम अपने कलम से लिखते जा रहे हैं और आपके लिए लगातार वीडियो पेश करते जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करते जाइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्त, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए। किसी का कल्याण हो जाए उससे कुछ घाटा नहीं होता। टीचरों का यही ज़िंदगी होता है कि दूसरों को बनाना हमारा कर्तव्य है, चाहे हमारे साथ कितना हो, कुछ भी कोई बुरा करे उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हम लोगों का कर्तव्य होता है दुनिया को आगे बढ़ाना। बस बिहार बजट 2023-24 का आकार कैसा रहेगा, तो सबसे पहले पूछ दिया जाएगा बिहार बजट का कुल आंकड़ा कितनी है, तो अलग अलग याद करेंगे। 261,88,5 या 261,885.40 करोड़ रुपए याद रखेंगे। आर्थिक जो बजट 2023-24 है उसमें बिहार की कुल बजट जो है 261,885.40 करोड़ रुपए की रहा है। अगर इसको 2022-23 से तुलना करें तो 2022-23 का अगर पूछ दे तो 237,691 याद रखेंगे। पहले वाला 261,885 और 237,691 याद रखेंगे 2022-23 के लिए। अब दोनों का अंतर देख लिया जाए। अगर दोनों आंकड़े आपको याद है तो आप तो अंतर निकाल लीजिएगा, नहीं याद है तो 24,194 याद रखेंगे। दोनों के बीच अगले साल की बजट और इस साल के बजट में 41,94 याद रखेंगे या 24,194 याद रखेंगे। 24,194 जब याद रखेंगे तो आप इससे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2023 और 24 और 2022-23 की अगर बजट को हम लोग देखें तो बजट का आंकड़ा बढ़ा है या कम हुआ है, तो बिल्कुल बढ़ा है। अभी तुरंत आपको बताया गया कि बढ़ा कितना है, 24,194। यह कितना प्रतिशत होगा अगले साल की तुलना में, तो इस साल 10.18% बजट बिहार की बजट में जो है वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, 10.18% बिहार बजट में 2022-23 की तुलना में 23-24 में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे
कि बिहार बजट 2023-24 का केंद्र बिंदु क्या रहा है। बिहार बजट 2023-24 का केंद्र बिंदु क्या है। वीडियो में जब जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो पीडीएफ को लिंक को जो है डाउनलोड करने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप वीडियोज़ को पढ़ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और एक एक करके पढ़ लीजिए, डाउट्स क्लियर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए या फिर उसको लिख लीजिए कहीं हल्का के प्रश्न जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। बजट मेरे अनुसार तो सभी मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें लाने की कोशिश किया है। बजट 2023-24 का केंद्र बिंदु 8 बिंदुओं पर निर्भर था। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर आप टीचिंग का एग्जाम्स दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसमें से पूछा जाएगा तो ये सभी आंकड़े उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये जरूर पूछे जाएंगे कि आप बताइए बजट 2023-24 का केंद्र बिंदु या इसका सूत्र कितना बिंदुओं पर अड़ा हुआ था। तो 8 बिंदुओं पर, इन 8 बिंदुओं को हमने रख दिया। अगर बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो ये बिंदुएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास एवं शहरी विकास इसके 8 केंद्र बिंदुएं रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप देखते चलेंगे। अगला बिंदु है कि विकास के दर के मामले में देखें तो पूरे भारत में बिहार की स्थिति क्या रही है दोस्तों। तो पूरे भारत में अगर विकास की दर की स्थिति को देखें तो बिहार का स्थान तीसरा रहेगा। सबसे पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, राजस्थान ठीक उसके ऊपर, और बिहार से सबसे नज़दीक कौन है, राजस्थान। यानी बिहार विकास दर के मामले में तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन रहा है पूरे भारत में। पूरे भारत की अगर बजट स्थिति को देखें तो आंध्र प्रदेश जो है वह विकास के मामले में सबसे पहले पर और बिहार जो है वह तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों एक बात याद रखेंगे, अगर पूछ देगा कि बताइए विकास दर की मामला है, ये तो बात समझ ही आ रहा है, लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रश्न में कि बताइए बजट 2023-24 के अनुसार अगर देखा जाए तो राजकोषीय घाटा बिहार की कितनी रही है, अनुमानित लगाया गया है कि 2.98% रहेगा। याद रखेंगे, बिहार के राजकोषीय घाटा बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित कितना किया गया है, 2.98, और वहीं पर राजस्व बचत जो है वह 5.2% अनुमानित किया गया है। यहाँ पर 5.2% अनुमानित किया गया है। दोस्तों ये बिंदु है। अब आगे देख लेते हैं, बिहार के 3 सबसे संपन्न जिला अभी बिहार में कौन से हैं। बिहार के संपन्न जिलों में पहला स्थान पटना का आता है, जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अगर देख लेंगे, अगला देखते चलिएगा, तो बिहार के 3 सबसे संपन्न जिला कौन है, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। याद रखिए 3 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा संपन्न जिले बिहार के माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी सामान्य जागरूकता की प्रश्न होंगे, यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे और ये बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो सर्वाधिक प्रति आय वाला जिला पटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति का जो आंकड़ा होता है 1,15,239 रुपये इनका जो है मतलब प्रति व्यक्ति के पास आय हो पाती है। यानी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना का है, सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का जो है जो 18,692 रुपया मात्र है। याद रखेंगे 1,15,269 रुपये प्रति व्यक्ति आय है पटना का और मात्र 18,692 रुपया प्रति व्यक्ति आय है शिवहर का। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में शिवहर अंतिम नंबर पर आता है। दोस्तों अगर देखेंगे सर्वाधिक औद्योगिक विकास कहाँ हुआ, तो सिवान में। याद रखेंगे सिवान एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक औद्योगिक विकास हो रहे हैं और दूसरे नंबर पर पटना आ जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। दोस्तों ये बहुत बिंदु इंपॉर्टेंट है। रुपया, याद रखेंगे बजट में क्या देखी जाती है, बजट में देखी जाती है कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ को जाता है। तो इसी रुपया को 2 भागों में बांटेंगे, रुपया कहाँ से आया, 2 नंबर लिखेंगे रुपया कहाँ गया। तो सबसे पहले रुपया कहाँ से आया, तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट एक आपके पास बिंदु हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। रुपया सबसे अधिक बिहार बजट में कहां से आया, तो याद रखेंगे केंद्र कर में राज्य को अपने जो हिस्से हैं, केंद्र के करों में राज्य के हिस्से से सबसे अधिक बिहार को रुपया मिला है। उसका परसेंटेज 39.20% है। और सबसे ज़्यादा रुपया गया कहां, तो सबसे ज़्यादा रुपया गया सामाजिक सेवा में। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट एक बिंदु है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रुपया बिहार को सबसे ज़्यादा कहां से आया, तो केंद्र में राज्यों के हिस्सा से बिहार को सबसे अधिक रकम प्राप्त हुई है, 39.20%। सामाजिक सेवा में बिहार ने सबसे अधिक जो है रुपया अपना लगाया। दूसरे नंबर पर जो रुपया गया वो है केंद्र सरकार से सहायता, जो रुपया आया
कर राजस्व में, राजस्व के कर जो है, राज्य का राजस्व कर में पैसा आया है। लोक ऋण में सबसे पैसा आया है। राज्य का भिन्न राजस्व, भिन्न भिन्न जो है राजस्व कर है उसमें आया है। ऋण से इनको ज़्यादा पैसा नहीं आया, 0.16% आया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राज्य, बिहार राज्य को सबसे ज़्यादा जो है पैसा वो बजट में कहाँ से आया हुआ है, तो केंद्र के जो राज्य के हिस्से हो तो उसमें गया कहाँ, सामाजिक सेवा में। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सबसे अधिक रुपया केंद्र कर से, केंद्र कर में राज्य के हिस्से से आया, सबसे अधिक रुपया गया सामाजिक सेवा में, ये बताया गया है। किस विभाग को कितना पैसा मिला है, ये एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। याद रखिए किस विभाग को कितना पैसा मिला, तो हम पूरे का पूरा नहीं देखेंगे परंतु 5 देखेंगे, 5 मस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। पहले स्थान पर शिक्षा है। सबसे अधिक बिहार बजट में 2023-24 में सबसे अधिक हिस्सेदारी शिक्षा को दिया गया है। याद रखिएगा शिक्षा में हिस्सेदारी के लिए या सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया है 222,000.35 करोड़। आसान तरीका से याद रखेंगे 222,000.35 करोड़। अगर आप ये डिजिट याद रखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रहेगा। ये पूरे बजट का कितना परसेंट है, 22.20%। 100% में से शिक्षा पर खर्च की जाएगी, ऐसा बताया गया है, ऐसा बजट पेश किया गया विजय कुमार चौधरी के द्वारा। दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास के लिए सबसे ज़्यादा पैसा किया जाएगा। गाँव को विकसित बनाने के लिए पैसा खर्च किए जा रहे हैं। 15,193.19 करोड़। याद रखेंगे 15,193 यानी कि 15,193.19 करोड़ बजट जो है वह रुपया जो है वह किसको दिया जाएगा, ग्रामीण विकास के लिए। ये बजट का 15.19% है। ग्रामीण कार्य के लिए 7950 रुपया दिया जाएगा, वह बजट का 7.95 करोड़ रुपया है, 9% रुपये है। समाज कल्याण के लिए 8191.79 देने हैं, बजट का 8.19% है। पथ निर्माण के लिए याद रखेंगे 44,2099, बजट का 4.24। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रख लेना है कि आपको प्रारंभ के 3 अवश्य याद रखिए, शिक्षा, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य। बस याद रखिएगा शिक्षा, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य के लिए बिहार बजट में सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने दिया है। सबसे ज़्यादा बजट पर किसको हिस्सेदारी मिली है, शिक्षा को 222,035.35 करोड़ रुपए इनको मिला हुआ है। याद रखेंगे ये मस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला बिंदु ये है कि बार बार आप सुनते होंगे बिहार से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बिहार के किसी एग्जाम से बैठे रहे तो देखिएगा 2 निश्चय योजना है। एक है आत्मनिर्भर बिहार का 7 निश्चय योजना 1 और 7 निश्चय 2। तो 7 निश्चय 1 का जो डेट है वो 2015 से 2020 में ख़त्म हो गया है। अब जो 7 निश्चय 2 का जो डेट है वह 2020 से 2025 तक है। तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 समयकाल 2020 से 25 तक है। तो अगर बजट में देखा जाए तो बजट 2023-24 में 7 निश्चय 2 को क्या मिला, तो बजट 2023 में बिहार बजट ने जो 7 निश्चय 2 योजना है उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए इस निश्चय योजना को दिया है। 7 निश्चय 1 का योजना का कार्यक्रम जो है 2015 से 2020 था, जो कि डेट खत्म हो गए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है, एक एक करके देखिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है बजट 2023-24 कहता है कि अन्य उपयोगी बिंदुएं। तो बजट 2023-24 के अन्य उपयोगी बिंदुएं क्या है, ध्यान से देखिएगा। युवा शक्ति बिहार के प्रगति के तहत पॉलिटेक्निक का गुणवत्ता सुधारने के लिए 90 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। तो युवा शक्ति बिहार के प्रगति है वह 7 निश्चय 2 का एक बिंदु है। तो उसके तहत पॉलिटेक्निकों की स्थिति सुधारने के लिए 90 करोड़ और वहीं युवा शक्ति बिहार प्रगति के अनुसार ही मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी के तहत 550 करोड़ देने की बात कही गई है। सशक्त महिला एवं सक्षम महिला 7 निश्चय 2 का एक यह बिंदु है। सशक्त महिला, सक्षम महिला के तहत महिलाओं के उच्चतर शिक्षा के हेतु या उसको मोटिवेट करने के लिए 550 करोड़ रुपए की जो है बजट हमारे बिहार बजट ने दिया है। सुलभ संपर्कता के तहत बाईपास के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत 460 करोड़ रुपए हमारे बजट में दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाए जाएंगे। याद रखेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाए जाने की बात इस बजट में कही गई। तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। याद रखेंगे
ये ऐसी बात इनमें कही गई है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, एक मिनट आप ध्यान से देखते रहिएगा। हम एक एक बिंदु को आप लोग को सजाने की कोशिश किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। थोड़ा सा एक पॉइंट जो है हमको दिक्कत लग रहा है कि 2500 नहीं बल्कि 25,000 हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर 25,000 हो जाएगा। तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसी बात कही गई है। आगे प्रश्न है, प्रश्न कहता है राज्य में 6 जगह रोपवे बनवाए जाएंगे। याद रखेंगे, राज्य में 6 जगह रोपवे बनाए जाएंगे, ऐसी बात बिहार बजट 2023-24 में कही गई है। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे। याद रखेंगे, शिक्षा बजट को 40,450 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है, अर्थात राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के प्रति बहुत ही सजग है। तो बजट में इसके मान को बढ़ाकर 40,450 कर दिया गया, यानी कि इसको बढ़ाया गया। इस साल 3 करोड़ पौधों का पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में 17 एथेनॉल इकाइयां निर्माणाधीन है। याद रखें, राज्य में 17 एथेनॉल इकाइयों को निर्माण किया जा रहा है। अभी तक जो भी बिंदु आप पढ़े, अब देख लेते हैं उसमें से महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। एमसीक्यू में आप सबसे पहला देख लेंगे, बिहार के वित्त मंत्री कौन है। पहला प्रश्न आपके पास है, बिहार के वित्त मंत्री कौन है। आप अगर आंसर जानते हैं लगातार तो हमें कमेंट करते चलिए। तो बिहार के वित्त मंत्री निम्नलिखित में से जो कोई है वह है विजय कुमार चौधरी। याद रखेंगे, विजय कुमार चौधरी क्या हैं, बिहार के वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि बिहार बजट में इस बार केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना प्रतिशत रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे नंबर, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन को देखते चलिएगा। प्रश्न इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, हमको देखना यह है कि कौन कौन इसका आंसर कमेंट कर दे रहा है। तो प्रश्न कहता है कि बिहार बजट में इस बार केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 39.20% राज्य का अंश रहा है केंद्रीय करों में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विकास दर के मामले में बिहार से ठीक ऊपर कौन सा राज्य है। विकास दर के मामले में बिहार से ठीक ऊपर कौन सा राज्य है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राइट आंसर इसका आंसर होगा, बिल्कुल आप लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, राजस्थान। और ठीक इसके राजस्थान के पहले कौन है, आंध्र प्रदेश। तो हमको बोला गया ठीक हमारे ऊपर कौन है, तो राजस्थान है। आगे बढ़ते चलते हैं, यानी दूसरे नंबर पर अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 बजट 2022-23 से कितना प्रतिशत वृद्धि किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है कि बिहार बजट 2023-24 को देख लिया जाए तो 2022-23 की तुलना में यह कितना प्रतिशत वृद्धि किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10.18% जो है वृद्धि किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 कितने सूत्रों पर निर्भर है। फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। बिहार बजट 2023-24 कितने सूत्रों पर निर्भर, जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो सब लगातार कमेंट करते रहिए। बिहार बजट 2023-24 कितने सूत्रों पर निर्भर करता है। तो बिहार बजट 2023 10, 8, 6 या 11। राइट आंसर आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं, 8 बिंदुओं पर जो है निर्भर किया, 8 सूत्रों पर। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 में विकास दर है। तो बिहार बजट 2023-24 में विकास की दर कितनी है, यह प्रश्न आपको नहीं मिला हुआ था। तो बिहार बजट 2023-24 में बिहार की जो है विकास दर कितनी है, तो वह है 15.24%। और ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये वाला 2022-23 का है। ये वाला जो आंकड़ा दिखाई दे रहे हैं यह जो है 21-22 का है, और यह जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वह 20-21 का है। तो याद रखेंगे ये है 23-24, उसके बाद ये 22-23 और उसके बाद ये 21-22 और ये 20 और 21। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिंदु ये समझ में आई होंगी। तो पहला याद रखिएगा, बिहार बजट 2023-24 में विकास दर कितनी है, 15.24%। ये अनुमानित की गई है और ये भी आंकड़ा अनुमानित है, लेकिन ये आंकड़ा वास्तविक है, ये दोनों। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय निम्नतम है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जिसका आय निम्नतम है। पटना का सबसे अधिक है, सबसे निम्नतम अगर कोई है तो ऑप्शन नंबर सी शिवहर। बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय निम्नतम है। राइट आंसर हो जाएगा शिवहर का जो ये प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 के अनुसार रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ गया।
कहाँ गया? याद रखेंगे, बजट 2023-24 के अनुसार रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ गया है? लोक ऋण में, सामान्य सेवा में, अनुदान में या सामाजिक सेवा में? राइट आंसर है कि बजट 2023-24 के अनुसार रुपया जो है सबसे ज़्यादा गया वो सामाजिक सेवा में गया है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि 2023-24 में कितना, यानी बजट 2023-24 में कितना किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनेगी, इसकी चर्चा की गई है। तो बजट 2023-24 में कितने किलोमीटर जो है वह आपको सड़क बनाने की बात कही गई है? 32,000 या फिर 35,000 या 33,000, 30 या फिर 21,000? राइट आंसर हो जाएगा इसका कि 33,000 किलोमीटर ये 2023-24 में के बजट के अनुसार सड़क बनाने के लिए, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, बात कही गई है। दोस्तों अंतिम नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को हमें कमेंट कर देना है। इसका प्रश्न हम इसका ऑप्शंस नहीं दे रहे, आप आंसर कमेंट कर दीजिए। बजट 2000, यहाँ पर बजट होगा, बजट 2023-24 बिहार किस क्षेत्र में अधिक ध्यान दे रही है? याद रखेंगे, बजट 2023-24 के अनुसार बिहार किस क्षेत्र की तरफ अधिक ध्यान दे रही है? तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको ही फायदे होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।